वेलकम टू मैथ्स विद बीके। सो क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 के आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को निपटाने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। फैक्टराइज का इतना सा मतलब है कि आपको रायता फैला के दिया जाएगा, जैसे आपको इस क्वेश्चन में इस पार्ट में नजर आ रहा है, पूरा एक्सपेंडेड है। हमें क्या करना है, हमें उस रायते को समेटना है। तो वही हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, हमें ब्रैकेट फॉर्म में लाना है, फैक्टराइज करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो हमें कोई आइडेंटिटी सोचनी है। हमें ये सोचना है, हमें इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर टोटल है 6 टर्म्स। अब ये 6 टर्म्स कौन सी आइडेंटिटी में होती हैं? तो जब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, हमने अभी तक टोटल 5 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। तो वो जो 5th आइडेंटिटी जिसे हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चन 4 किया था, उसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो रिकॉल करते हैं वो आइडेंटिटी क्या थी। वो आइडेंटिटी थी हमारी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर। तो सिंपल सा फंडा ये निकल के आता है, अगर किसी तरह से मुझे इन a b c की वैल्यूज पता चल जाए तो यहाँ पर पुट करके मैं इस रायते को समेट दूंगी, और जो इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब याद रखिएगा, ब्रैकेट फॉर्म में हमें चीज़ों को लाना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, अब हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट, टर्म को ध्यान से देखिए, किसका होल स्क्वायर करने पर 4x² मिलेगा, ये बताइए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x², तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। ठीक है जी। अब दूसरी टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। किसका होल स्क्वायर करने पर 9y² आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y², तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3y प्लस, अब थर्ड टर्म देखो 16z², किसका होल स्क्वायर करके हमें 16 मिलेगा। तो आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, 4 और z का स्क्वायर होता है जी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब जैसे ही आपको 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर मिली, आप सीधा लिखिए ये जो चौथी टर्म है 2 इंटू a। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर a का रोल प्ले कौन कर रहा है या a की भूमिका कौन निभा रहा है। ये जो स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो a है, तो यहाँ पर ये रहा स्क्वायर और ये रहा a। इसी तरह से स्क्वायर को छोड़ के जो भी बचा वो b होगा, तो ये रहा स्क्वायर और ये रहा b। एंड सिमिलरली स्क्वायर को छोड़कर जो बचा वो c होगा, तो ये रहा स्क्वायर और ये रहा c। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू है 2x इंटू, और b की वैल्यू क्या है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, b है 3y। अब चाहे आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके 12xy ही आएगा। ठीक है, अब इधर आइए माइनस, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है। अभी थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाते हैं, यहाँ पर कोई माइनस है। अभी हम करेंगे इसे सॉल्व। तो 2 इंटू b, व्हाट इज b? b ध्यान से देखिए, b कौन है, b है 3y इंटू c कौन है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, थर्ड टर्म c कौन है, 4z, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 24yz ही आएगा। अब थर्ड टर्म अगेन थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाइए, थर्ड टर्म हमारी ये बननी चाहिए। तो 2 इंटू c क्या है, ध्यान से, c है 4z इंटू a की वैल्यू क्या है, सो a की वैल्यू है 2x। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब हम अपने माइनस पे फोकस करेंगे। हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 टर्म्स नेगेटिव है, इसका मतलब कोई तो एक ऐसा है जो इन दोनों को माइनस का बना रहा है। वो कौन है, जो दोनों में ही कॉमन है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, इसका मतलब जरूर ये z वाली टर्म नेगेटिव है। यहाँ पर इसलिए माइनस नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि जब नेगेटिव का आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही जनरेट होगा।
ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जहां भी z है वहां बस माइनस लगा दीजिए, जहां भी z बैठा है माइनस लगा दो, क्योंकि ये प्लस माइनस तभी तो यहाँ माइनस आ रहा है, इसी तरह से प्लस माइनस तभी तो यहाँ माइनस आ रहा है। तो माइनस वाली प्रॉब्लम भी हमने रिजॉल्व कर ली। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा, इसे हम लिखेंगे अगली लाइन में इस फॉर्म में। सो ए क्या है, ध्यान से देख के बताइए, व्हाट इज ए इज 2x प्लस बी क्या है, बी है हमारा 3y और प्लस सी। अब क्योंकि सी यहाँ पर -4z है तो प्लस माइनस सीधा हम लिखेंगे -4z द होल स्क्वायर। पावर 2 होने के कारण हम इसे 2 बार लिखेंगे, तो पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखिए, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये दोनों जो है ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ और इसी तरह से हम पूरी बुक को, पूरी NCERT को कवर करेंगे एंड इवन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो आउट ऑफ NCERT बट आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है, मेरी टीचिंग मैथडोलॉजी पसंद आ रही है देन प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अगेन मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि देयर आर टोटल 6 टर्म्स, 6 टर्म्स है तो पॉसिबिलिटी है वो 5th आइडेंटिटी हो। तो एक बार देखते हैं, उसे लिखते हैं और फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू b इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू a। अब आपको ये मुझे सोच के बताना है कि किसका होल स्क्वायर करने पर 2x² आता है। अब ध्यान से सुनिए, ये तो इजी है, x का स्क्वायर करने पर ही x² आएगा, लेकिन किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा। अब यहाँ थोड़ी सी आपको पेन हो रहा होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। जब भी ऐसी दिक्कत हो, आपको नहीं पता चल पा रहा कि किसका स्क्वायर करने पे वो नंबर आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, उस नंबर को उठाकर रूट में फेंक दीजिए, खत्म। क्योंकि हमें पता है, हमने चैप्टर 1 में समझा है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन होते हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जो बचा वो वही है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बोलना था √2, बोलना नहीं था, कमेंट बॉक्स में लिखना था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2x, यहाँ पर सिर्फ √2 पर है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए किसका होल स्क्वायर करने पर y² आएगा, तो y का स्क्वायर y² होता है, सिंपल। से दिक्कत वाली चीज आ गई है, किसका होल स्क्वायर करने पर 8z² आएगा। अगेन मैंने आपको ट्रिक बता दी है, देखो z² तो z का स्क्वायर होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसे उठा के रूट में फेंकिए। तो जब √8 का स्क्वायर करेंगे तब हमें 8 मिलता है। अब एक बात बताइए, √8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 का बन गया पेयर और ये उठ के पेयर बाहर जाके जंप मारेगा और जैसे ही पेयर बाहर जाएगा तो वो हो गया सिंगल 2। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 8 जो है वो 2√2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 को 2√2 का होल स्क्वायर, और z² है तो z भी आ गया, क्लियर। अब आइए फोर्थ टर्म पर अगेन मैं आपको बोलूंगी थोड़ी देर के लिए माइनस भूल जाइए, सिर्फ चंद मिनट्स के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूलते हैं माइनस को। प्लस ये फोर्थ टर्म के लिए मुझे a और b चाहिए और यहाँ फिर मुझे c भी चाहिए। तो मैंने अभी आपको समझाया स्क्वायर के अंदर जो भी है वो a होगा, तो यहाँ स्क्वायर के अंदर फर्स्ट टर्म में कौन है, √2x, इट मीन्स a की वैल्यू √2x है। सेकेंड टर्म में स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो b होगा, तो यहाँ स्क्वायर के अंदर y है तो b की वैल्यू y है। और थर्ड टर्म में स्क्वायर के अंदर जो भी होगा वो c होगा, तो यहाँ स्क्वायर के अंदर 2√2
z है, इट मीन्स c की वैल्यू 2√2z है। ठीक है जी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए, तो 2 इंटू पहली टर्म या बोलिए a की वैल्यू क्या है √2x इंटू b की वैल्यू क्या है y। डन। 2 इंटू, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यही टर्म जनरेट होगी। 2 इंटू, अब इधर आइए फिफ्थ टर्म पर, 2 इंटू b की वैल्यू y इंटू c की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए 2√2z। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी लास्ट टर्म पर, 2 इंटू c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू यहाँ हमें दिख पा रही है, c की वैल्यू है 2√2z और इंटू a की वैल्यू है √2x, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही टर्म जनरेट होगी। डन। अब हमें माइनस को फोकस में लाना है, जब हमने सबको लिख लिया। अब ध्यान से देखिए कि माइनस की कौन कौन सी टर्म्स हैं, तो हम देख पा रहे हैं हमारी चौथी और ये जो छठी टर्म है ये नेगेटिव है। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, तो यहाँ भी x बैठा है, यहाँ भी x बैठा है, इट मीन्स जरूर ये x वाली जो टर्म है वो इन बेचारों को नेगेटिव बना रही है। तो x वाली कौन सी टर्म है, a, b या c, तो हम देख पा रहे हैं x वाली पहली टर्म है, इट मीन्स यहाँ पर जरूर ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ ये नेगेटिव, तभी प्लस माइनस माइनस जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर ये नेगेटिव, तभी प्लस माइनस माइनस जनरेट हो रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, रायते को समेटना है फटाफट से। अब हमें, अब मुझे एक बात बताइए, इसे हम क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। तो आइए भाई, a बोले तो -√2x प्लस b बोले तो y प्लस c बोले तो 2√2z द होल स्क्वायर। यहाँ पावर 2 है, पावर 2 का मतलब है जो भी है उसे हम मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे 2 बार लिखेंगे हम, -√2x प्लस y प्लस 2√2z ब्रैकेट न्यू ब्रैकेट -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके 2 फैक्टर्स हैं और दोनों के दोनों सेम है। फैक्टर्स का मतलब है जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू आइडेंटिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ओके, बाय बाय।